दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो बहुत अहम खबरें आपको बताने जा रहा हूं। जिस शख्स को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना था, आखिर क्यों उसे जमानत मिल गई? और दूसरा, योगी सरकार की नीयत क्या वाकई इंसाफ पसंद है या फिर सियासत के लिए दिखावा ही असल सच्चाई है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पहली और अहम खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्नाव रेप केस के भाजपाई आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की थी, जिस पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया है। वो फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे थे। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पे सशर्त रिहा करने का आदेश देते हुए 4 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। दूसरा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। तीसरा, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करवाना होगा ताकि देश छोड़कर वो ना भाग सके। और चौथी और अहम बात, एक भी शर्त अगर तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2017 में उन्नाव रेप केस देश भर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया गया था कि इसे रोजाना सुना जाए, 45 दिनों के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था, उस वक्त सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा है। और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। वहीं अदालत के फैसले पर कुलदीप सिंह सेंगर जज के सामने ही गिड़गिड़ाने लगा था। उस वक्त उसने कहा था कि कृपया मुझे न्याय दे, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। हालांकि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए मृत्यु तक जेल में रहने के आदेश दिए थे। यानी कि जब तक सांस है तब तक जेल की काल कोठरी ही सेंगर की किस्मत बन गई थी। लेकिन अचानक से सेंगर की किस्मत पलट जाती है। उस वक्त सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई थी। भाजपा ने भी पार्टी से बाहर निकालकर उनको कर दिया था। कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दल बदलू नेताओं में होती है। दोस्तों, 4 बार से लगातार विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर कभी चुनाव नहीं हारे। उसने उन्नाव जिले की अलग अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता है। वो 2002 में पहली बार बसपा से उन्नाव सदर सीट से जीते। 2007 में सपा की तरफ से बांगरमऊ और 2012 में भगवंत नगर से चुनाव जीता। 2017 में भाजपा की टिकट पर बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता कुलदीप सिंह सेंगर। हालांकि जेल जाने के बाद माना जा रहा था कि सेंगर का सियासी सफर भी यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन यूपी चुनाव से पहले सेंगर की जमानत कुछ और ही इशारा कर रही, कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या ये जो सेंगर बाहर आए हैं उसके कोई मायने हैं या फिर सियासत इनकी खत्म हो चली है? अब बाहर आना या फिर जेल में रहना कोई भी मायने नहीं रखता है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल, एक और बड़ी खबर मोहम्मद अखलाक को लेकर है। जी हां, वही अखलाक जिसे 10 साल पहले लिंचिंग में मार डाला गया। ग्रेटर नोएडा के 10 साल पुराने उस लिंचिंग केस में यूपी सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूरजपुर की कोर्ट में जो है सरकार ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। आरोपियों के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अगले साल 6 जनवरी को रखी गई है। कोर्ट ने मामले में रोज सुनवाई की बात भी कही है। आप जानते हैं कि 28 सितंबर 2015 को गोमांस के शक में अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यूपी सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने इसी साल अक्टूबर में अखलाक लिंचिंग केस में कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मुकदमा वापसी से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। फिलहाल कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है और दूसरी तरफ सेंगर की वापसी क्या कोई संदेश दे रही है? क्योंकि सेंगर का वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 6 साल पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा हुआ था। यूपी की जो सरकार है वो सेंगर पर हाथ तक नहीं डाल पा रही थी, लेकिन जो परिस्थितियां धीरे धीरे करके बनी, सामाजिक जो एक प्रेशर बना, कानूनी सिकंजा कसा, उसमें सेंगर फंस गए और उनको जेल हो गई। उस वक्त किस तरह से वो जज के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेंगर
बाहर आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने इस तरह का फैसला ही सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आखिरी सांस तक सेंगर जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन उनकी किस्मत अब पलटी है। और अब क्या उनकी सियासी किस्मत भी चमकेगी, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज्यादा नजदीक है। कुल मिलाकर 1 साल बचा है और इस बीच जो है पंचायत के चुनाव भी होने हैं। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सेंगर के बाहर आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके बारे में भी हम 4 PM पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।